साथियों, कई बार आपके मन में एक प्रश्न आया होगा और प्रश्न यह होता है कि इंसान अमर क्यों नहीं है। अमर क्यों नहीं है बोले, ये तो प्रश्न सर छोड़िए, हम तो इतनी सारी जगह इतनी बार इस थॉट के साथ रह चुके हैं कि व्यक्ति अगर हमेशा के लिए जिंदा रह जाए तो क्या हो। और ऐसा नहीं है। हम सुनते हैं कि रावण ने अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की। हम सुनते हैं कि जितने भी राक्षस थे उनके लिए तो सबसे बड़ी तपस्या ही ये होती थी कि बस मरे नहीं, कहीं ना मरे, दिन ना मरे, रात ना मरे, कोई सुबह ना मारे, शाम ना मारे, है ना, जमीन पे ना मरू, आकाश में ना मरू, पाताल में ना, तमाम प्रकार की चीजें अपन सुनते आए हैं। यानी इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि वो ना मरे। अब वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल ये रहा है कि आदमी मरता क्यों है। भाई दो सवाल हैं, ना मरे ये चाहत है, लेकिन सवाल ये भी तो बड़ा है ना कि मरता क्यों है। तो आदमी बोला बूढ़ा होता है इसलिए मरता है। तो भाई बूढ़ा क्यों होता है? बोले बूढ़ा इसलिए होता है क्योंकि इतना पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, इतना सारा उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इस वजह से व्यक्ति क्या है ना, एजिंग हो जाती है उस आदमी की, बूढ़ा हो जाता है पर्यावरण की वजह से, खान पान की वजह से, इसलिए कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं। अब यह सवाल तब तक तो सही था जब तक किसी को यह नहीं पता था कि कोशिकाएं अमर नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे मतलब, हमको लगा इंसान अमर नहीं होता है, लेकिन आप तो हमारा मिथ ब्रेक कर दे रहे हो। मिथ ये था, हमको लगता था कि आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है, बूढ़ा होने के बहुत सारे दुनिया में कारण है, इसलिए बूढ़ा होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया पर से एक पर्दा हटाया, और वो पर्दा ये था, इंसान का मरना तो तय है और उसके पीछे का बड़ा कारण है कोशिकाएं। कोशिकाएं खुद ही मर जाती हैं और कोशिकाओं का मरना इंसान के मरने की नियति बनता है। तो आप पूछेंगे कोशिकाओं का मरना ये कौन सी नई बात है, हम तो हर दिन ही सुनते हैं। अभी आपने यो हाथ पर यूं मारा, दो चार तो कोशिका मर गई होंगी। हमने कहा सही कह रहे हो, लेकिन जब मर गई होंगी तो उनको बनाने के लिए भी मेरी कुछ कोशिकाओं ने मेहनत शुरू कर दी होगी। जिन कोशिकाओं ने मेहनत शुरू की होगी, जो मेरे शरीर की कोशिकाएं हैं, उन्हें कायिक सेल या सोमेटिक कोशिकाएं कहा जाता है, सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। और सोमेटिक सेल्स सेल डिवीजन के द्वारा यानी कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी ही जैसी फिर से नई कोशिका बना लेती हैं। तो जब कोशिकाएं खुद से यानी कि सेल्स सेल डिवीजन के द्वारा खुद जैसी ही और सेल्स बना सकती हैं, तो फिर इंसान मरता क्यों है? सर, कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं, यह बात तो पता चल रही है आपके बताने से, लेकिन अब तक का नॉलेज तो यही कहता है कि कोशिकाएं विभाजन करती हैं, और विभाजन करती हैं, उनके पास में ऐसी पावर है, जैसे ही कुछ हुआ फिर से दो कोशिकाएं एक्टिवेट हो गई कि चलो भाई बनाते हैं अपन अब कोशिका। कोशिका बनाने का, निर्माण का कार्य चलता रहता है सर, और चलने में यही है, एक कुछ बनती हैं, कुछ टूटती हैं, मरती हैं, बनती हैं। लेकिन जब आपको यह पता चले कि ये जो विभाजन करके खुद से खुद को बनाने की जो नेचर है, इसकी भी एक लिमिट है। कितनी लिमिट है? अच्छा, यह भी है क्या कि कोई कोशिका केवल इतनी ही बार विभाजन कर सकती है? मान लो कोई कोशिका थी, उस कोशिका ने अपना विभाजन किया, दो अपनी ही जैसी कोशिकाएं बना ली। अच्छा, बाय द वे, बेसिक साइंस में आप लोगों ने, क्योंकि ये सब 10th से पहले की साइंस है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप दो प्रकार के सेल डिवीजन्स पढ़ते आते हैं। एक का नाम मियोसिस होता है, एक का नाम माइटोसिस होता है। हिंदी में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री यानी कि सेम क्रोमोसोम्स जिनमें जाते हों। इंसान में अगर 46 गुणसूत्र हैं एक कोशिका में, तो विभाजन के बाद भी 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स दोनों तरफ पहुंच जाएं, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि एक कोशिका में 46 गुणसूत्र थे, लेकिन अगली बार में वो 23 ही पहुंचे, 23 ही पहुंचे, जिसे आप अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये बेसिक जानकारी है जो आप मियोसिस माइटोसिस के अंदर जानते हैं। ये वाली जो विशेषता है कोशिकाओं का गुणसूत्रों का आधा आधा बटना, ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है, गैमेट्स के अंदर पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है, यानी कि जनन कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, उनके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जो शरीर की कोशिकाएं, जिन्हें हिंदी में कायिक सेल्स कहते हैं, कायिक कोशिकाएं कहते हैं, उनके अंदर तो समान सूत्री विभाजन पाया जाता है। एक जैसी कोशिकाएं बार बार बनती रहती हैं। यह बेसिक बात है जो संभवतः आप सबको पता होगी। और जब आपको यही बात पता है, तो आपको एक जानकारी और जो आज पता चलनी चाहिए, वो ये कि ये जो डिवीजन आपने देखा बराबर बनने का, फिर फर्दर ये डिवाइड होकर के फिर अपनी जैसी बना लिए, फिर फर्दर डिवाइड होकर फिर अपनी जैसी बना लिए, फिर फर्दर डिवाइड होकर फिर अपनी जैसी, फिर अपनी जैसी। बचपन में गुरुजी जब ये पढ़ाते थे तो वो इस लाइन को यूं ही खींचते खींचते ले जाते थे, फिर अपनी जैसी, फिर अपनी जैसी, फिर अपनी जैसी। हम सोचते थे हाँ 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 इन्फिनिटी लगा दो, होता रहेगा।
नहीं, ये इन्फिनिटी नहीं है, इसमें भी लिमिट लगती है। लिमिट? अरे सर बायोलॉजी चल रही थी, अब क्या आप फिर से इसमें मैथ घुसाने वाले हो क्या? मैं नहीं, हेफ्लिक्स घुसाते हैं। ये क्या कहानी है? कहानी नहीं, इंसान है, नाम है इनका हेफ्लिक्स। वर्तमान में आप नहीं बचे हैं। आज जानकारी इनके उस काम की जब इन्होंने ये बताया था दुनिया को कि इन कोशिकाओं का भी विभाजित होना एक लिमिट में होता है। कितने लिमिट में? बोले अधिकतम 60 तक कोशिका डिवाइड होती है। हेफ्लिक्स के लिए ताली हो जाए इस बात पर भाई साहब, जबरदस्त रिसर्च थी कि ये जो लाइन चली थी ना, लाइन चली भाई, लाइन चली, 100 डब्बे छोड़ चली, ये जो हो रहा था हम सोच रहे थे ना जाने कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा। अरे बोले यार इन्फिनिटी टाइम्स तक होता रहेगा, नहीं, अधिकतम 60 बार तक। अच्छा, इसका मतलब 60 बार पूरे होते ही कोशिका कहती है कि सरेंडर? बोले हां। अच्छा सर एक बात बताओ, कैसे पता कि ये 60 बार पे ही जाकर रुक जाएगी? मैं कहा मुझे नहीं पता, हेफ्लिक्स को पता था। हेफ्लिक्स ने बकायदा रिसर्च करके ये पता लगाया था कि ये कारनामा कोशिकाओं के अंदर एक ऑटोमेटिक टाइम मशीन लगी होती है जिससे डिसाइड होता है। अब आपके दिमाग में एकदम हॉलीवुड की मूवी बनने लगेगी। टाइम मशीन, टिकलिंग शॉक चल रहा है, क्या हो रहा है? चल ये रहा है कि कोशिकाओं के भीतर जो क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं ना, इन क्रोमोसोम्स के किनारों पर एक ऐसा पदार्थ लगा होता है, या कहिए कि क्रोमोसोम्स के कुछ किनारे ऐसी लिमिट लेकर पैदा हुए हैं जिन्हें हम टीलोमर्स कहते हैं। और वो लिमिट ऐसी है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को, वो कौन था जिसका 100 गलती माफ करते हुए कहा था कि एक और अगर गलती कर दी तो तुझे मार दूंगा? शिशुपाल ही था, अगर मैं सही हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना? ऐसे ही क्रोमोसोम्स के किनारों पर टीलोमर्स लगे हुए हैं। जिस दिन टीलोमर खत्म हो गया क्रोमोसोम के किनारे से, समझो मरने की तारीख आ गई। यार ये तो टिकलिंग साउंड है भाई साहब। मतलब ये कि ये जो क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं, बचपन में क्रोमोसोम देखे होंगे ना पढ़ते समय, आप में से आज भी बहुत सारे लोग क्रोमोसोम्स को ऐसे बना के पढ़ते होंगे। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान के अंदर, 44 एक जैसे होते हैं, 2 उनमें से XX या XY होते हैं जिनसे डिसाइड होता है कि हम कौन है। पढ़ा है ना? हाँ भाई, शिशुपाल ही था ना? ठीक है। अब सोचो ऐसे में इन क्रोमोसोम्स के किनारों पर, यहां पर टीलोमर्स लगे हुए हैं। किनारों पर एक ऐसी चीज बनी हुई है, क्रोमोसोम्स ने खुद ने बना रखी है, यानी कि वो ऑटोमेटिक मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। उन्हें पता है, ये इनको सभी क्रोमोसोम से कहा गया है कि हां भाई बताओ मुझे कितना जीवन मिला? बोले बेटा जितने दिन में टीलोमर खत्म हो जाएगा। मतलब ये सभी ऑटोमेटिक बम बन के क्रोमोसोम्स आए यार। इंटरेस्टिंग बात देखो, जब इस व्यक्ति को यह पता चले कि मेरे क्रोमोसोम मरने ही हैं, और बोले कैसे मरेंगे? बोले जब जब डिवीजन होता जाता है टीलोमर छोटा होता चला जाता है, लिमिट घटती चली जा रही है। भाई वीडियो गेम सा चल रहा है। जैसे वीडियो गेम में आपको कार भगाते समय कुछ पावर्स मिलती है ना, पावर मिली, एक बार टक्कर हुई थोड़ी पावर घट गई, फिर टक्कर हुई फिर थोड़ी और पावर घट गई, फिर टक्कर हुई फिर एक थोड़ी पावर घट गई। ऐसे ही सेल डिवीजन में टीलोमर एक पावर है। एक डिवीजन हुआ, टीलोमर घट गया, अगली बार जो क्रोमोसोम बन तो सेम गया, यानी कि हो तो समसूत्री विभाजन ही गया, अगली बार थोड़ा और घट गया, फिर और एक बार आ गया और थोड़ा घट गया, फिर एक बार आ गया फिर और घट गया। भाई 60 बार अधिकतम पकड़ता है। टीलोमर खत्म, कोशिकाएं सोने चली जाती हैं। मैं नहीं बोला, कौन बोला? हेफ्लिक बोला, जो खुद अब परमानेंट सो गए हैं। सुर्खी है लियोनार्ड हेफ्लिक अब दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने दुनिया को हेफ्लिक लिमिट बताई, जिन्होंने यह बताया कि कोशिकाएं मरती क्यों हैं। आप खुद 98 ईयर की एज में अंतिम सांस लिए। दुनिया में चर्चा इनके काम की फिर होने लगी, क्योंकि ये बड़े लोग, या फिर कहिए कि जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, जिन्होंने रिसर्च की, वो मरने के बाद भी यूं ही तो अमर रहते हैं,
व्यक्ति चला जाता है, काम याद रह जाता है। ये वो लोग हैं जिनके विचार, जिनकी रिसर्च आज भी लोगों के लिए बहुत बड़े जवाब बनकर बैठी हैं। हैफलिक के द्वारा जानकारी जो कोशिका विभाजन की दी गई थी, वो विभाजन की जानकारी आपके दिमाग में अनंत प्रश्नों को जवाब देती है कि क्रोमोसोम्स के अंत में जो टीलोमर्स हैं वो कोशिका विभाजन के बाद में, कोशिका विभाजन दो प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री, माइटोसिस एंड मियोसिस। समसूत्री प्रकार के अंदर कोशिक माता पिताएं जो है, मतलब कोशिकाएं जो हैं वो बराबर प्रकार से बढ़ती हैं समसूत्री के अंदर, और अर्धसूत्री के अंदर आधा आधा बढ़ती हैं। बचपन में खूब पढ़ा है, पढ़ लेना इन सब चीजों को, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यह है, कहने का अर्थ इतना सा है कि अगर आपको हैफलिक लिमिट पता है तो इसका मतलब यह पता है कि क्रोमोसोम्स तो खत्म होंगे, टीलोमर्स जैसे ही खत्म, उनका लाइफ टाइम खत्म, कोशिकाएं मरना हो जाएंगी शुरू। अर्थात कोई भी कोशिका इमॉर्टल नहीं है, शाश्वत नहीं है। कोशिकाएं अनंत काल तक डिवाइड नहीं होंगी, नहीं होंगी तो एजिंग होकर रहेगी, बुढ़ापा आकर रहेगा। अब आप पूछेंगे इस बात से क्या फायदा होता है। देखिए हैफलिक ने बड़ा ही अच्छे से बताया कि देखिए शुरुआत में जो कोशिकाएं हैं ना, उनके साथ में असल में 3 तरह की फेजेस आती हैं। कोशिकाओं के अंदर क्या फेजेस आती है? पहली फेज आती है जब कोशिकाएं डिवाइड करती हैं नेचुरली। द फर्स्ट इज रैपिड फेज, हेल्दी कोशिकाएं। जब आप बचपन में हैं, इस उम्र में जब मैं हूं, कोशिकाओं को लगा कि हाँ भाई सर ने 8-10 कोशिकाएं मार दी, हाथ में मारते मारते चलो बना लो, तो खटाखट हो गया ये काम। ये काम हेल्दी सेल डिवीजन था जो शुरुआत में होता है, अर्ली एजेस में होता है। धीरे धीरे जब माइटोसिस की प्रक्रिया, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया धीरे होने लगती है, ऐसी स्थिति में थर्ड स्टेज आती है सेंस की। सेंस मतलब कोशिकाएं कह रही हैं चलते हैं भाई सोने अपन, ठीक है। जब कोशिकाएं पूरी तरह डिवाइड करना बंद कर जाती हैं, यानी कोशिकाएं तब तक जिंदा रहती हैं जब तक डिवाइड कर रही हैं। जब डिवाइड करना इन्होंने बंद कर दिया तो व्यक्ति खत्म हो जाता है, क्योंकि कोशिकाओं ने अपने अंदर एक टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है जिससे वो खुद सुसाइड कमिट करती हैं। और कोशिकाओं का अपने आप से मर जाना, सेल्यूलर डेथ होना, एपोप्टोसिस कहलाता है। कोशिकाएं सब मरती हैं और कोशिकाओं के मरने में ही हमारा मरना है, और इस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस कहा जाता है। कोशिकाओं का टीलोमर लिमिट आपके दिमाग में लेकिन अब तक एक जवाब बन चुका होगा, और वो क्या होगा? सर एक मिनट, टीलोमर अगर बड़े कर दिए जाएं तो? और सर जो पैसे वाले लोग होते होंगे उनका दिमाग तो खुराफात में चलता होगा। अच्छा बाय द वे मैं बताऊं आपको, 60 बार तक मतलब यदि कोशिका डिवाइड करे तो व्यक्ति की उम्र 125 साल तक पहुंच सकती है। यह भी हैफलिक ने बताया था। यानी 125 साल की उम्र तक, 125 साल से ऊपर का कोई भी जीवित प्रमाण नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर सेल डिवीजन तब तक हुआ हो। वो 60वीं बार कोशिका का विभाजन है, तब तक ही वो जिंदा है। उसके बाद कोशिकाएं मर गई, व्यक्ति का मरना तय है। इंटरेस्टिंग। अगर ऐसा है तो सर टीलोमर जब तक है सेल डिवीजन होता रहेगा, तो मैं टीलोमर बड़ा कर दूं? करो। क्या आपको नहीं लगता इनके इस रिसर्च के बाद दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने इस एपोप्टोसिस से निपटने के लिए टीलोमर को बड़ा करने के बारे में विचार किया होगा? किया कि भाई टीलोमर लंबा करना है, मरना नहीं है। बड़ा किया, बचपन में ही दवाइयां खा ली कि टीलोमर लंबे करने हैं। गलती पता है क्या है? कोशिकाएं अपने हिसाब से चलें, सबका भला है। अगर ये कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से विभाजन करने लग जाएं तो उसी को तो कैंसर कहते हैं। अति सर्वत्र वर्जते। टीलोमर आप बड़ा करने निकलेंगे, टीलोमर बढ़ जाएगा तो सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, और सेल डिवीजन अगर अनियंत्रित होकर बढ़ गया तो अंतर क्या है? जो कैंसर के जीन्स हैं वो विद्यमान है शरीर में, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के जीन्स भी तो हैं। टीलोमर लंबे होते ही वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि चलो भाई डिवाइड करो। भगवान ने इंसान के शरीर को इतना, प्रकृति ने इतना अल्टीमेट तरीके से डिजाइन किया है कि हर चीज प्री डिसाइडेड है। तब गिरना है, तब उठना है, तब जाना है। और उस प्री डिसाइडेड में इस जैसे वैज्ञानिक जब आके जानकारी दे जाते हैं, भाई साहब दिमाग खुल जाता है। क्या बात बता रहे हो?
तो टीलोमर भैया जिंदाबाद। इनको बढ़ाने के लिए किए गए जो प्रयास हैं वो हेफलिक लिमिट के माध्यम से लोगों ने प्रयास किए, तो उन्हें यह भी समझ में आ गया कि भाई ज्यादा नहीं चल पाएगा। ये 3 फेजेस में इन्होंने सारी जानकारी दी थी, इन्होंने अपनी सारी जानकारियां मैंने आपको असल में समझा दी हैं। तो ये सेंस कोशिकाएं मरती क्यों हैं? क्योंकि टीलोमर छोटे हो जाते हैं इसलिए मर जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है डीएनए डैमेज हो जाता है, कुछ का कहना है कैंसरोजेनिक जो कोशिकाएं हैं वो डेवलप हो जाती हैं, कुछ का कहना है कि एपिजेनिक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जीन्स चेंज हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, कुछ कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करना बंद हो जाता है। लेकिन हेफलिक्स ने जब बताया था कि टीलोमर मरते हैं, वो दुनिया के लिए एक बड़ी रिसर्च थी कि भाई कोशिका को मरना तो है, उसके बड़े कारणों में हो सकता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया ने मतलब पावर बनाना बंद कर दिया हो। कुछ ने कहा कि साहब हम लोग का जो मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का वो मर गया हो। तरह तरह के कयास लगाए गए। तो लेकिन सबके दिमाग में यार कोशिकाओं को मरने से कैसा रोका जाए, क्या कोशिका का मरना कैन सेंसेंस यानी कि कोशिका का मरना रोका जा सकता है? ये वैज्ञानिकों के अंदर बड़ी बड़ी विचित्रता थी कि हाँ भाई जब टीलोमर कारण है तो रोको इसको। तो बोले क्या करें? बोले टीलोमरेज इंजेक्शन दो इसको, टीलोमरेज। बोले इससे क्या होगा? टीलोमर बड़ा हो जाएगा। या फिर इसके अंदर वो कोशिकाएं डाल दो जो प्लूरीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट है मतलब जो दमादम डिवीजन कर सकती हैं, वो डाल दो। और इसका एपिजेनिक्स चेंज कर दो, मतलब इसके डीएनए के अंदर मेथाइलेशन और हिस्टीन मॉडिफिकेशन कर दो, जिसकी वजह से वो आने वाले समय में अपने आप को रिवर्स सेंसेंस कर पाएगा। डीएनए बदल दो इसका कि अब इसको टीलोमर मारने ही नहीं देगा, इस तरह के काम कर दो। लेकिन कुल मिलाकर के इन सबसे बड़ा डर जो निकला वो कैंसर का निकला कि आप कुछ भी कर लो, भविष्य में इनसे अत्यधिक अनियंत्रित अगर कोशिका विभाजन हुआ तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में बहुत सारी बायोलॉजिकल तैयारियां ऐसी चल रही हैं जो प्रयास कर रही हैं कि कैसे हम टीलोमर को रोकें, कैसे हम डीएनए के खत्म होने को रोकें। लेकिन इन सब में कुल मिलाकर अर्थ केवल इतना ही निकलता है कि जीवन एक निश्चित अवधि के लिए है, जाना सबको है, अमरता का वरदान किसी को नहीं है। इतिहास में भी नहीं था, भविष्य में भी नहीं होगा, अब तक की रिसर्च यही कहती है। बाकी आपको क्या लगता है जरूर अपनी जानकारी दें। और हाँ, ये जितना भी कंटेंट था ना, बहुत ही अल्टीमेट पढ़ने लिखने वाला कंटेंट है। आपके सामने जो यहाँ दिख रहा है ये एज इट इज मैं पीडीएफ के रूप में साझा करूंगा हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर। आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर वहां पे जाता है कंटेंट, आप वहां से डाउनलोड कर लें। और अगर प्योर थ्योरी के रूप में कंटेंट पढ़ना चाहते हो, ये तो स्लाइड्स हैं, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी रेगुलर करंट अफेयर अपडेट हो रहा है वेबसाइट पर। आप नियमित एक रूटीन बना लें वेबसाइट पर विजिट करने का, और उसी वेबसाइट पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके लिए वहां पर हमने बहुत ही नॉमिनल कीमत में बहुत सारे टेस्ट ओपन कर दिए हैं, आप जाकर के उनका लाभ ले सकते हैं, है ना। बाकी हमारे कोर्सेज डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी अगर पढ़नी हो तो वो भी आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मुलाकात करते हैं।